कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो श्रीमद् भागवतम है, जो कि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि समस्त वेदों का जो गूढ़ तात्पर्य है वो श्रीमद् भागवतम में व्यक्त किया गया है, बहुत सरलता से व्यक्त किया गया है। हम जितने भी उपदेश सुनते हैं, हम जितनी भी कथा पढ़ते हैं, जितने भी सिद्धांत जानते हैं श्रीमद् भागवतम से, सब भक्तिमय हैं। उन सबको जानने से हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्रकट होती है। इसी क्रम में हम भगवान श्री ऋषभ देव जी के उपदेश सुनते चले आ रहे हैं और 27वां जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जहां पर भगवान ने ये घोषणा की है कि मनो वचो दृक् करणे हितस्य साक्षात कृतम में परिबर्हणम ही विनापुमान्येन महाविमोहात कृतांत पाशान्न विमोक्तुमीशेत। यानी मन, दृष्टि, वचन। पहले तो मन ही बोल दिया, मनो वचो, मन। उसके बाद जो सबसे ज्यादा भटकने वाली इंद्रिय है वो है दृष्टि। बहुत जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ दृष्टि पड़ती रहती है, दृष्टि। फिर वचन, वाणी बहुत कुछ बोलती है, अनाप शनाप हम सब कुछ बातें करते हैं सुबह से लेकर रात तक, पर जरा भी हरी चर्चा नहीं करते। तो सबसे पहले मन, जिसके बारे में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि ये मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन भगवान में लग जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, वो हमें भगवत प्राप्ति करा देगा, भव पार करा देगा। और अगर मन संसार में लग जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता है। तो दुश्मन को बाहर खोजने नहीं जाना है, हम अपने भीतर ही अगर ताकें तो देखेंगे कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और मन है भौतिक, हम है आध्यात्मिक, आत्मा, भगवान के अंश। मन जो है हमारा वो भगवान का अंश नहीं है, वो है स्थूल, या कहिए कि सूक्ष्म शरीर का भाग। तो मन, दृष्टि, वचन और समस्त ज्ञानेंद्रिय, यानी ये जो हमारे कान है, हमारी रसना है, हमारी त्वचा है और कर्मेंद्रिय, उन सब का जो वास्तविक कार्य है वो है भगवान की सेवा में लगे रहना। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार से सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के बंधन जैसा जो भयंकर सांसारिक बंधन है उससे निकल पाना दुष्कर है। सीधी बात बोल दी गई कि अगर भगवान का भजन नहीं किया तो जीवन बेकार है। देखिए, ये जो भगवत धर्म है ना, भगवान से प्रेम करना, ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। ना तो पेड़ पौधे कर सकते, ना पशु पक्षी कर सकते, ना चिड़िया कर सकती, ना कीट पतंग कर सकते। सिर्फ एक मनुष्य ही है जो ज्ञान अर्जित कर सकता है, प्रेम अर्जित कर सकता है और जो 84 लाख योनियों के बंधन से निकल सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, प्रेम प्राप्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कह रही हूं, हमारे शास्त्रों में बारंबार कहा गया। श्रीमद् भागवतम में ही जो है वर्णन आया ब्रह्मा जी के बारे में। कहा गया द्वितीय स्कंध में कि भगवान ब्रह्म कार्ष्णेयेन त्रिरन वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। क्या कहा गया? कहा गया कि जो ब्रह्मा जी है ना, उन्होंने बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ, बड़ी ही एकाग्रता के साथ
सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन किया, बार बार पढ़ा 3 बार। 3 बार अनुशीलन किया वेदों का, और तब ये सार निकाला कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। खत्म बात। यानी हम चाहे वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, चाहे कुछ भी क्यों ना करें, अगर इन सब से चाहे योग करें, चाहे अन्य कुछ भी करें, यज्ञ करें, अगर इनसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत नहीं होता, उनके प्रति अपनापन जागृत नहीं होता, उनके प्रति ममता बुद्धि जागृत नहीं होती कि वो मेरे हैं और मैं आपका हूं, तो सब कुछ जो हमने किया, जितनी पढ़ाई लिखाई की, वैसे भी पढ़ाई लिखाई तो रोटी कमाने के लिए की जाती है आजकल की पढ़ाई लिखाई, उसे पढ़ाई लिखाई मानते ही नहीं हैं हम। पढ़ाई लिखाई वो होती है जो भगवान का साक्षात्कार करा दे, जो जीवन की समस्याओं का हल हमारे हाथ में दिला दे, जीवन की जो भयंकर समस्याएं हैं, ये जो त्रिताप इंसान झेल रहा है, उनसे निकाल दे, जो हमेशा रक्षा करे, जो माया का स्वरूप, मेरा स्वरूप, भगवान का स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट करा दे, वो है पढ़ाई लिखाई। आजकल की जो भी पढ़ाई लिखाई है वो तो नोट कमाने वाली पढ़ाई लिखाई है, विषयी बना देती है, पैसा पैसा पैसा, और इस पैसे के पीछे इंसान अपने माँ बाप के प्रति भी कृतज्ञ हो जाता है, समाज के प्रति भी, और पैसा कमाने के लिए सारे दुष्कर्म करने को वो तैयार रहता है ना। ऐसी पढ़ाई लिखाई जिसको पढ़ने के बाद बच्चे जब बड़े बड़े अच्छे स्कूलों से निकलते हैं तो हर लाइन पर एक गाली होती है, ये फैशन है आज का। हर बात पर एक गाली अगर नहीं दी जाएगी तो पढ़ाई लिखाई जैसे कि मानो बेकार हो गई। तो ये पढ़ाई लिखाई नहीं होती। पढ़ाई लिखाई वो है जिससे भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में झिलमिला उठे। तो जब ब्रह्मा जी, जिन्होंने की समस्त योनियां बनाई, जो कि विधाता हैं, जब उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये जानना है कि सबसे बढ़िया धर्म क्या है, तो ये जान लीजिए कि सबसे बढ़िया धर्म ये है कि जिससे भगवान, सर्वात्मा भगवान, सबकी आत्मा है हमारे श्री कृष्ण, उनके प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न हो हृदय में, वही है सर्वश्रेष्ठ धर्म। तो भक्त लोग पहले तत्व जिज्ञासा करते हैं कि भाई तत्व क्या है, वास्तव तत्व क्या है, क्योंकि हर चीज तो यहां समाप्त हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें, जो कल था वो आज नहीं रहता, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो वास्तव क्या है? कोई एक चीज तो है जो टिकी रहे, ऐसी तो कोई चीज होगी। तब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, महत कृपा से किसी के अंदर वो देखने की शक्ति आती है, मनन करने की शक्ति आती है, वो सोचता है, वो विचार करता है, और तब उसकी दृढ़ श्रद्धा जागृत होती है भगवान में, शास्त्रों में, साधु में। तब वो विश्वास के साथ उपासना करता है भगवान की, और फिर उसे मिलती है प्रेम लक्षणा भक्ति। इसीलिए जो हमारी श्रुतियां हैं वो भी कहती हैं भाई श्रवण करो और फिर मनन भी करो। ये नहीं कि श्रवण तो कर लिया पर मनन नहीं किया, है ना। श्रवण तो कर लिया पर मनन नहीं किया, नहीं। श्रवण भी करना है और मनन भी करना है। अगर ये हम नहीं कर पाए, श्रवण और मनन, तो समझ लीजिए कि हमारी इंद्रियां बेकार हो गई। तो श्रवण क्या करना है? भगवान से संबंधित चीजों का श्रवण करना है। देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्य, है ना, कि सुनो फिर मनन करो और फिर साक्षात्कार करो। पहले तो सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है, श्रवण करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान ही देखने योग्य हैं, श्रवण करने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं और उपासना करने योग्य हैं। फिर दर्शन जिनका होना चाहिए
दर्शन पाने के लिए जिसके लिए हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा व्याकुल होनी चाहिए, वो भगवान है, वो परतत्व वस्तु है। तो देखने योग्य भगवान है, श्रवण करने योग्य भगवान है ना। हमारे शास्त्र देखिए सब कुछ बता देते हैं। आपको बताया था ना, शास्त्र कुछ भी नहीं छोड़ते, वो बता देते हैं कि भाई ये तुम्हें आंखें दी गई हैं, वो दी गई हैं कि इन आंखों से तुम भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करो। और फिर धीरे 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 कथा सुनते सुनते जब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी और निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव उत्पन्न होगा, जब तुम्हारे अंदर तुम्हारी उस उपासना से तुम्हें भगवत दर्शन भी प्राप्त होगा। तो जिस अद्वैत ज्ञान के बारे में हम बातें करते आ रहे हैं, वो कौन है अद्वैत ज्ञान तत्व? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, यानी श्री गौर हरि ने, गौरांग महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार कहा है कि अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन सर्वादि सर्वअंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। अपने परिकर सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने कहा, अपने पार्षद को, कि देखो ब्रज में विहार करने वाले जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है ना, वही अद्वैत ज्ञान तत्व है, समस्त के आदि हैं, यानी सब कोई सब कुछ उनसे ही प्रकटित है, सबके अंशी हैं, सब उनसे ही है। और सब तो यहाँ बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वो नित्य किशोर शिरोमणि है। सबसे पुरातन है लेकिन नित्य किशोर रहते हैं, सदा सर्वदा किशोर अवस्था में रहते हैं। और उनका श्री विग्रह हमारी तरह नहीं है कि हम 5 तत्वों के बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके बने पड़े हैं, है ना। और ये 5 तत्व ये सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। और ये समस्त तत्व जिनमें मिल जाते हैं, जिनसे हैं, वो है भगवान, सबके आश्रय। तो श्री कृष्ण चिदानंद स्वरूप हैं, सबके आश्रय हैं और सबके ईश्वर हैं। तो ऐसे अनेक शास्त्र वचन हैं जहां पर शास्त्रों के अनुसार ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु हैं। तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म बताया हमारे भगवान ने, ब्रह्म अंग कांति तार निर्विशेष प्रकाशे, कि उनके अंग कांति ही निर्विशेष प्रकाश रूपी ब्रह्म है ना। श्री कृष्ण की अंग कांति वही उनका जो निर्विशेष प्रकाश है, यानी जहां शक्ति की कोई क्रिया ही नहीं दिखती है, कोई विशेष रूप गुण नहीं दिखता है, बस प्रकाश दिखता है। और परमात्मा, परमात्मा कौन है? परमात्मा जे हो ते हो कृष्णेर सर्व अंश, आत्मार आत्मा होय कृष्ण एव अवतंस। जो परमात्मा है वो भी श्री कृष्ण के एक अंश है। तो परमात्मा के जो आत्मा है या अंतर्यामी है वो श्री कृष्ण है। स्वयं रूप एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति, ब्रज में गोप मूर्ति श्री कृष्ण स्वयं रूप से यानी भगवान रूप से विहार करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का सम्राट वाक्य है, एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि बाकी सब जितने भी भगवत अवतार हैं जिनको हम देखते हैं वो सब परम पुरुष के ही अंश हैं। श्री कृष्ण मगर स्वयं भगवान है ना। तो ये बात समझ आ गई कि जो वो अद्वैत तत्व है, जिसको जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, जिसको भजने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, और जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, वो है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। लेकिन इनके जो 3 प्रकार के आविर्भाव है ना, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और स्वयं रूप में, भगवान रूप में, वो जो प्राप्ति होगी वो सिर्फ प्रेम भक्ति के द्वारा ही होगी। सिर्फ और सिर्फ प्रेम भक्ति के द्वारा। अगर कोई प्रेम भक्ति नहीं करता है तो नहीं होगी। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में कहा, तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। कि भाई ये जो भगवान है, ये श्रवण
कीर्तन आदि जो भक्ति है उनसे ही दिखते हैं। भक्ति की शुरुआत होगी श्रवण और कीर्तन से, उसमें रुचि से। अगर श्रवण और कीर्तन में रुचि आ गई, भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में, उनके नाम के कीर्तन में, उनकी लीला के कीर्तन में, तो फिर यही भक्ति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भाव भक्ति और फिर और बढ़ेगी, पूरी तरह पुष्ट हो जाएगी, तो प्रेम भक्ति का नाम धारण करती है। एक ही भक्ति है, उसी की तर और तम अवस्था है। और जब कोई साधन भक्ति को अपनाता है, उसकी तरफ बढ़ता है, तो भजन करते करते उसकी अनर्थ निवृत्ति जब होने लगती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तब वो भगवान की स्वरूप शक्ति भक्ति के साथ तादाद में स्थापित कर पाता है हमारा चित्त। क्योंकि याद रखिए कि ये जो भक्ति है ना, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है और हम हैं भगवान की तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति की पहुंच स्वरूप शक्ति तक हो नहीं पाती है, लेकिन भगवान ही कृपा करते हैं, इस भक्ति को हमारे अंदर डालते हैं, इस प्रेम को डालते हैं। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है साधन भजन का अनुष्ठान करते करते, तब वो प्रेम भक्ति हमारे हृदय में उदित होती है और इसी से होता है भगवान का स्वरूप ज्ञान और यहाँ तक कि उनका साक्षात्कार भी प्राप्त हो जाता है ना। तो बहुत सुंदर बात है, इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।